नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की दिनचर्या और रात्रिचर्या के बारे में। नॉर्मली वर्षा ऋतु में 3 तरह के मौसम अलग अलग देखने को मिलते हैं। बारिश होती है तब एकदम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, काफ़ी भेज पानी होता है हवा में, हवा एकदम ठंडी होती है, मौसम ठंडा होता है। बारिश बंद होने के बाद जब धूप खिलती है, ज़मीन गर्म होती है, तब ज़मीन के अंदर का पानी जो है वो भाप बन के वातावरण में मिक्स होता है। तो उस समय थोड़ा सा इरिटेटिंग गर्मी फील होती है, जो नॉर्मल धूप जैसी चुभती गर्मी नहीं होती, मगर जैसे भाप की गर्मी होती है वैसी गर्मी फील होती है। और हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं। और तीसरा, बादल ज़्यादातर रहते हैं, तो उसके कारण सूर्य ढक जाता है, धूप नहीं आती या बहुत कम आती है। तो ये 3 कारण तीनों दोषों का प्रकोप करने के लिए पर्याप्त हैं। ठंडी हवा, ह्यूमिडिटी और बारिश के कारण ठंडक बनती है, उससे कफ बढ़ सकता है, ज़्यादातर करके जब पानी में भीगते हैं बारिश में तब। धूप और उसके कारण जो गर्मी और जो बाफ सा बनता है, उससे पित्त का प्रकोप होता है। और सूर्य ढक जाने से और ठंडी हवाओं के चलने से वायु का प्रकोप होता है। तो ऐसे देखा जाए तो तीनों दोष वर्षा ऋतु में प्रकोपित होते हैं। और ये जो वातावरण होता है वो वातावरण जठराग्नि को भी मंद कर देता है। तो इंसान की पाचक क्षमता जो होती है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में तीनों दोष, सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में जो है वो वायु का प्रकोप होता है, उसके बाद पित्त का, और कफ का प्रकोप अल्प होता है या कुछ कारण मिलते हैं तभी होता है, जैसे बारिश में भीगे या कुछ ठंडा खा लिया या ऐसा कोई कारण होता है तभी कफ का प्रकोप होता है। बाकी सामान्यतः पित्त और वायु विशेष रूप से प्रकोपित होते हैं। तो ऐसे में पेट फूल जाता है, डकार आती है, थकान सी लगती है, शरीर में दर्द करता है, बहुत रिलैक्स फील नहीं होता, थोड़ा सा बेचैनी सी अनुभव होती है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, यूरिन बार बार जाना पड़ता है क्योंकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने के कारण पानी शरीर में स्किन से भी अंदर पहुंच जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें सबसे पहले तो बात करें खान पान की। तो ये जो मॉइस्चर और उसके कारण जो है फर्मेंट होता है खाना, अपना जो भी खाना होता है, तो जहाँ तक हो सके जिसमें पानी ज़्यादा आए, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, तो ऐसी चीज़ें जितनी हो सके कम खानी चाहिए, क्योंकि वो फर्मेंट होती हैं, उसमें खट्टापन आ जाता है। खास करके जब बारिश हो रही हो उस समय आप सब्जियां देखेंगे तो उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। जब थोड़ा सा वातावरण सूखा होता है तब आप सब्जियां खाएंगे तो उसका स्वाद थोड़ा सा अलग आपको अनुभव होगा। तो ज़्यादा पानी वाली चीज़ें जो हैं वो जहाँ तक हो सके कम खानी चाहिए या तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा पानी वाली मतलब बाय नेचर हम पानी मिला के बना रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो ताज़ा बनती है। इसके बाद पाचन क्षमता जो है जठराग्नि मंद होने के कारण कम हो जाती हैं, तो उस समय हमें बहुत भारी जो पचने में हो ऐसे खान पान नहीं लेने चाहिए, जैसे स्वीट्स हैं या ज़्यादा मोटे आटे की मोटी रोटियां हैं या बहुत सारा घी मिला हुआ जो पकवान होता है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी पचाने में दिक्कत होती हैं। अगर आपकी बहुत मेहनत वाली लाइफ है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, परंतु अगर आपकी आराम की लाइफ है, ज़्यादा मेहनत आपको दिन भर में नहीं करने की आती है, तो उस अवस्था में आपको ज़्यादा भारी खाना को अवॉइड करना चाहिए। हल्के खाने में भी जिसमें घी ज़्यादा आए, जिसमें सौंठ का प्रमाण ज़्यादा आए या अदरक का प्रमाण ज़्यादा आए, वैसे खान पान आपको विशेष रूप से लेने चाहिए, क्योंकि वायु का शमन घी से होता है और सौंठ जो है वो दीपन है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, भूख को बढ़ाती है और पाचन को सुधारती है। तो अगर आपको पित्त का प्रकोप नहीं है तभी आप सौंठ का उपयोग करें, अदरवाइज सौंठ का उपयोग नहीं करें, क्योंकि सौंठ पित्त प्रकृति वाले को या पित्त के प्रकोप वाले के लिए बहुत सलाहपूर्ण नहीं है। कफ और वायु के लिए सौंठ या अदरक जो है वो बहुत बढ़िया है, उसका आप प्रयोग अपने रुचि और अनुकूलता के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं विहार की। तो
बहुत अतिरेक हो ऐसा श्रम नहीं करना चाहिए, यानी कि व्यायाम जो है, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पसीना पूरा शरीर टपकने लगे, भीग जाए, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक लिमिट में, वो भी अगर आप स्निग्ध आहार ले रहे हैं, घी दूध तेल वाला प्रमाण में अच्छे से ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा जिसका सामान्य या सामान्य से थोड़ा रूखा खान पान रहता है, उन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। दिन की नींद वर्षा ऋतु में विशेष निषेध की गई है, क्योंकि दिन में सोने से पित्त बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है और जठराग्नि मंद होता है, मेद की वृद्धि होती है। तो दिन में वर्षा ऋतु में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। रात में भी प्रमाण से आपकी शारीरिक अवस्था के हिसाब से 5 से 7 घंटे नींद पर्याप्त रहती है, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। पानी अनावश्यक नहीं पीना चाहिए, जितनी प्यास लगे उतना ही या उससे थोड़ा बहुत कम पानी पिए। और ठंडी की हुई चीज़ें जैसे फ्रिज में रख के जो अपने ठंडी करते हैं, पानी है, फ्रूट हैं, जूस हैं, शरबत हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए वर्षा ऋतु में, क्योंकि वो मंदाग्नि को करते हैं और विशेष रूप से वर्षा ऋतु में अग्नि मंद ही होता है। इसके अलावा क्रोध जो है विशेष रूप से, वैसे तो हमेशा ही ये निषिद्ध ही है, परंतु वर्षा ऋतु में क्रोध थोड़ा ज़्यादा ही नुकसान करता है, तो क्रोध को बिल्कुल नहीं करना चाहिए वर्षा ऋतु में। मन शांत रखना चाहिए। और इसी हिसाब से हमारे शास्त्रों में उपवास इत्यादि की वर्षा ऋतु में परंपरा बताई गई है, तो वो वैसे भी काफ़ी वैज्ञानिक है, क्योंकि इस ऋतु में उपवास करने से पाचन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। तो ये था आज का विषय, वर्षा ऋतु की दिनचर्या और ऋतुचर्या। और आप इसके विषय में या और किसी विषय में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।